राधे राधे। जय गुरुदेव। सभी संत महापुरुषों चरणों में कोटि कोटि नमन। किसी से चर्चा हो रही थी तो आजकल ये शब्द बड़ा प्रचलन में है, हर जगह देखने को मिलता है कि उम्मीद मत जाने देना, एक दिन हम ही जीतेंगे, एक दिन हमारी ही जीत होगी, क्योंकि उम्मीद इंसान को जिंदा रखती है। और मुझे कुछ शब्दों को तोड़ के नहीं कह सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ ढूंढ के लाने की आदत है, या आप मजबूरी भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, कि जहाँ मुझे लगता है कि यहाँ ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, फिर भी लोग अपने स्वार्थ के लिए कहाँ कहाँ जोड़ के, कैसे कैसे जोड़ के उसको अपने तरीके से खड़ा कर देते हैं। जहाँ पे आप गलत हो और वहाँ अगर आप उम्मीद कर रहे हो या दूसरों को उम्मीद बंधा रहे हो, इसका सीधा सा अर्थ है कि अपना सर्वनाश कर रहे हो और दूसरों को सर्वनाश करने की रास्ता बता रहे हो। ऐसे यकीन नहीं होगा, लेकिन हमारा इतिहास गवाह है कि हमने जब जब गलत चीज़ों के लिए उम्मीद की है, यहाँ हमारा सीधा सा अर्थ है कि अगर हमने किसी अच्छे कार्य के लिए उम्मीद की है, हमने चाहा कि हमारी जॉब लग जाए, हमने चाहा है कि हमारा बिजनेस खड़ा हो जाए, हमने चाहा है कि हमारे बच्चे अच्छे लाइन में चले जाएं, हमने चाहा है कि हमारा घर परिवार अच्छे से रहे, अगर हमने इन चीज़ों की उम्मीद की है तो ये गलत नहीं है कि इसको हम कर सकते हैं, और ये हमारी उम्मीद होनी भी चाहिए, क्योंकि ये मानव जीवन की उम्मीद है, ये न्यू है उम्मीद। लेकिन अगर हमने किसी को छीनने की उम्मीद कर ली है, हमने किसी को मारने की उम्मीद कर ली है, हमने किसी को दुख देने की उम्मीद कर ली है, हमने किसी को परास्त करने की उम्मीद कर ली है, हमने किसी से झगड़ा करने की उम्मीद कर ली है, ये सारी उम्मीदें बेबुनियाद हैं। इनसे हमें सिर्फ़ और सिर्फ जीवन का जो समय है ना, वो भी ख़राब करने वाली बात है। मुझे लगता है कि जीवन में हमने कुछ सीखा ही कहाँ है। हमने सिर्फ ये सीखा है कि हमने लड़ाई करनी है सामने वाले से, हमने तो सिर्फ युद्ध करना है और हमें जीतना भी है। ये तो वही बात हो गई रावण जैसी, कि हम हार नहीं मानेंगे, हम जीते भी शान से हैं, मरेंगे भी शान से। तो यहाँ से मरने की बात कही नहीं है, वो मर भी गया, उसके पीछे उसके परिवार में कोई एक ऐसा नहीं था जो कहते हैं ना, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जिसके घर में दिया न बाती, कोई दिया बाती करने वाला नहीं था। तो ये अत्याचारियों का एक संकेत है। रावण कुछ नहीं है, शरीर नहीं है, रावण की कोई प्रतिमा नहीं है, रावण की कोई छवि नहीं है। रावण क्या है? जो अत्याचार करता है, जो दूसरों की चीज़ों में नज़र रखता है, जो दूसरों को पाने की, छीनने की कोशिश करता है, जो स्वयं की चीज़ों और वस्तुओं से संतुष्ट नहीं है। वो रावण स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। जिसके अंदर संतोष है वही भगवान राम है, और जिसके पास संतोष नहीं है वही रावण है। रावण का क्या हर्ष हुआ सब जानते हैं। किसी से चर्चा हुई कि उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। अब जैसे जिसकी सोच होती है, शब्द भी वैसे ही निकलते हैं। तो मैंने भी कहा कि उम्मीद अगर गलत जगह पे हो ना, तो अपनी उम्मीद का रुख मोड़ देना चाहिए, क्योंकि गलत चीज़ों में भगवान साथ नहीं देते हैं। भगवान उस जगह ज़रूर खड़े होते हैं जहाँ आप धर्म के साथ खड़े हो, जहाँ अपनी मजबूरियों के साथ खड़े हो। युधिष्ठिर के पास कब आए? जब उन्होंने लाचार देखा, उन्होंने मजबूर देखा, तब आए, क्योंकि वो अपना ही जीवन की लड़ाई नहीं लड़ पा रहे थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि हम बड़ों का आदर कैसे निरादर करें, आदर से निरादर करें, क्योंकि ये हमारे सब बड़े हैं, इनका हम अभी तक आदर करते आए हैं, हम इनकी सबकी बात मानते आए हैं। लेकिन अगर हम इनके खिलाफ़ गए तो ये हमारे संस्कारों के खिलाफ़ होगा। जो बड़े कह रहे हैं हमें वही मानना चाहिए। तब यहाँ पे जाके भगवान को आना पड़ा। हमारे जीवन में भी यही संकट आ जाता है कि बड़े हैं तो गलत भी कह रहे हैं तो भी सही है, ऐसा नहीं है। किसी न किसी को इसके खिलाफ जाके खड़ा होना चाहिए। बड़े हो
तो तुम्हें समझाना चाहिए। धृतराष्ट्र बनोगे तो घर में महाभारत होगा ही होगा, इसमें कोई दो राह नहीं है। बड़ा इसलिए बनाया जाता है घर में कि तुम न्यायपूर्ण बात कर सको, इसलिए नहीं कि पक्षपात कर सको, गलत चीज़ों को बढ़ावा दे सको। जहाँ गलत चीज़ों को बढ़ावा दिया जाएगा वहाँ महाभारत होने से कोई नहीं रोक सकता। हो सकता है कि आज ना हो, हाँ ये हो सकता है कि किसी के बर्दाश्त करने की क्षमता ज़्यादा हो, आज ना हो महाभारत, लेकिन एक समय ऐसा ज़रूर आएगा जब महाभारत की पूरी भूमिका बन जाएगी, क्योंकि अत्याचार ज़्यादा दिनों तक नहीं चलता है। गलत चीज़ों में कभी भी, घर में भी अगर हम देखते हैं तो हमें वहीं पे टोकना चाहिए, बजाय इसके कि ये हमारा कौन है। ये बोलना चाहिए कि इसका अंजाम ये होने वाला है। तो उस अंजाम की सोच से अपने परिवार को, अपने आसपास हो रहे जो भी गलत चीज़ें हैं उनमें इंटरफेयर करना ज़रूरी है। अगर हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, अगर हम घर में बड़े हैं और हमने ये चीज़ें नहीं की, तो कल को छोटे इंटरफेयर करने लग जाएंगे। फिर हमें बुरा लगने लग जाता है कि ये छोटे हैं, फिर हमारे सामने ऐसे क्यों बात कर रहे हैं। हाँ, हमारा ये अधिकार है कि हम अपने छोटों को बोलने ही ना दें। कब? जब हम खुद न्याय कर रहे हैं तब छोटों को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन अगर कोई बड़ा अन्याय कर रहा है तो छोटों को भी बोलने का अधिकार है, क्योंकि उसके साथ कोई ना कोई होना चाहिए। अन्याय कब तक चलेगा? इसीलिए भगवान ने आके उनका साथ दिया जो कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे, जो धर्म के साथ ही चले जा रहे थे और यहाँ पे षड्यंत्रों के साथ चला जा रहा था। तो एक तरफ षड्यंत्र था, एक तरफ धर्म था, तो भगवान ने धर्म का ही साथ दिया, क्योंकि वो जानते थे ये धर्मराज हैं, सब कुछ दे देंगे लेकिन ये कुछ बोलेंगे नहीं, ये अपनी तरफ से कुछ नहीं लड़ाई करेंगे, ना ये कुछ मांग करेंगे। तो भगवान ऐसी स्थिति में आते हैं जब हमारे जीवन में धर्म संकट आ जाता है, संकट भी है और धर्म भी है। तो उस धर्म संकट के बीच में ईश्वर आ जाते हैं, फिर वो हमें बताते हैं कैसे करना चाहिए। भगवान कहते हैं गलत के साथ करना गलत नहीं होता है, अच्छे के साथ गलत कभी नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर कोई बार बार गलतियां कर रहा है, या तो उसको समझाना चाहिए, सिखाना चाहिए, या फिर वो जैसे मानता है उसको वैसे ही मनाना चाहिए। महाभारत मुझे इन चीज़ों के मामले में बहुत अच्छा लगता है कि जीवन की कितनी बड़ी सीख है कि गलत का नतीजा गलत ही होता है। अगर हमने किसी के साथ गलत किया है तो उसका नतीजा क्या आएगा, ये अगर हम पहले से सोच लेना कि हमारे आने वाले समय में नतीजा ये होगा, तो हम गलतियां कभी नहीं करेंगे। हम गलतियां करते ही जब हैं जब हमें लगता है कि हमारा राज्य चल रहा है, अब हमारा ही चलता रहेगा, ऐसा कभी नहीं होता है। आज हम बड़े हैं तो कल कोई और बड़ा होगा, तो कल कोई और बड़ा होगा, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा। अब किसको कैसे न्याय करना है ये समझ होनी चाहिए, ये हमें महाभारत सिखाता है। अगर हमने न्याय नहीं किया, धृतराष्ट्र की तरह हम आंख बंद करके बैठे रहे, तो महाभारत भी होगा, सर्वनाश भी होगा। और उस सर्वनाश का जो होगा नतीजा, वो सिर्फ़ और सिर्फ घर के बड़े बुजुर्गों के ऊपर होगा, क्योंकि उन्हें सही समय पे सही राय नहीं दी। अगर सही राय देते और अपनेपन का, ममतत्व का उन्होंने त्याग किया होता, तो आज उनके सारे बच्चे जीवित होते। अगर हम कल्पना ही कर लेते हैं तो भी हमें न्याय की बात जागृत हो जाती है कि नहीं, हमें न्याय करना चाहिए। लेकिन हम नहीं करते हैं, क्योंकि हमारी ममता जिसमें होती है हम उसमें अंधे हो जाते हैं, धृतराष्ट्र की तरह। हमें लगता है कि अगर हमने कुछ बोल दिया तो ये दूर हो जाएगा। मुझे लगता है न्याय करने वाला कभी भी ये ना सोचे कि हमारा इससे रिश्ता क्या है, वही न्याय कर सकता है। जिसने ये सोच लिया कि ये हमारा पुत्र है, ये हमारी बेटी है, या हमारा कोई, अगर हमने रिश्तों को बीच में लेके आए हैं तो हम कभी भी न्याय नहीं कर सकते। फिर वो पक्षपात ही होगा, और पक्षपात ही महाभारत का कारण बनता है। अपने घर को बचाना है तो पक्षपात नहीं, न्याय की बात करें। न्याय से घर सुरक्षित रहता है, धर्म सुरक्षित रहता है, रिश्ते सुरक्षित रहते हैं। थोड़ी देर के लिए बुरा लगता है, लेकिन न्याय ही हमारे जीवन की सर्वोपरि जीवन जीने की कला है। जो न्याय करना जानता है वो हमेशा खुश रहता है। खुश ना भी रहे, लेकिन ये
जो आत्मबल होता है वो हमें न्याय से ही मिलता है। अन्याय से हम कमज़ोर हो जाते हैं, अंदर से भी बाहर से भी। जीवन सबका है, फैसला सबके हैं। राय सिर्फ दे सकता है कोई, समझा नहीं सकता, समझना खुद पड़ता है। आज के लिए इतना ही। राधे राधे। जय